दावत दीन और उसका तरीक़े कार। एक हिस्से का उन्वान है अल-हिक्मा और दूसरे का अल-किताब। ये असल में कुरान की तकसीम है। अल-हिक्मा के तहत जो चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं वो ईमान व अखलाक है, और शरीयत के लिए अल-किताब। हमारी ज़ुबान में इसका मतलब है कानून। इसके लिए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत कायम की है, वो इस पूरे तरीक़ेकार को वाज़ेह कर देती। मुसलमानों के मुआशरे को, उनकी जमात को हुक्म दिया गया कि वो अपने अंदर से कुछ लोगों को मुकर्रर करें कि वो लोगों को सही बात की तरफ आमादा करते रहें, जुमे का एहतमाम करें, उसका खुतबा दें, हर 7वें दिन लोगों को तलकीन करें, नसीहत करें। और ये काम हुकूमत की तरफ से, उसके मुकर्रर करदा लोगों की तरफ से होना चाहिए। और इसी तरह ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो मुसल्लमा बुराइयां हैं उनके बारे में मतलब करते रहे। यानी अब तुम्हारे पास एक इज्तिमाई नज़्म आ गया है। इज्तिमाई नज़्म में जिम्मेदारियां पैदा होती हैं, ये उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जो उसकी अहलियत रखते हैं। जब कभी कोई फैसला करना पड़ जाए तो आखिरी दर्जे के इंसाफ के साथ कर। इक़्तिदार है जिसकी वजह से अमन कायम होता है, किसी जुल्म करने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लोगों की जान माल आबरू की हिफाजत होती है। कि हम जो इस वक्त बैठे हुए हैं तो एक नज़्म इज्तिमाई है जो पूरे मुल्क में कायम है, ये उसकी हिफाजत होती है जिस पे आप इत्मीनान से बैठे होते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई फरमान जारी किया जाए, कोई कानून बनाया जाए तो उसे सुना जाएगा और उसको माना जाएगा।